स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ प्रशांत और मेरी सहयोगी कविता भी मौजूद है। और अगले 1 घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों को। सवाल पूछने का तरीका पहले आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें कॉल कीजिए, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फ़ोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। ट्विटर यानी कि एक्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और एक गिरावट आई थी मार्केट में, बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है बाजार में। बीच में 24,400 के भी नीचे फिसल चुका था मार्केट, लेकिन फिर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन अभी भी लाल निशान में है और बेहद ही दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की वीकनेस है। और आज बैंक निफ्टी में भी करीब 90 अंकों की वीकनेस के साथ यहाँ पर भी एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और माफ कीजिएगा, करीब 240 अंकों की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और निफ्टी की बात करें तो करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा रुझान है। और 528 गिरने वाले शेयरों के मुकाबले 1800 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। बजट रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ स्पेस हैं जो आज भी चल रहे हैं, उनमें आज भी हम एक्शन देख रहे हैं। ये देखिए, वायदा बाजार में 108 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और एनएससी और बीएससी का भी मार्केट बेट बेहद ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में काफी अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है, लेकिन इंडाइसेस में आज वो मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। और एक्सपायरी का समय भी है, सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है। उस वजह से भी हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन एक दायरे में आज मार्केट कारोबार कर रहा है। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो ओएनजीसी ऊपर है आज 3%, टाटा मोटर्स 3% ऊपर है, एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी और एसबीआई लाइफ भी करीब 2 से 2.5% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है। गिरने वाले शेयरों में आज चीजों का इम्पैक्ट है बजाज फाइनेंस में 2.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर से जुड़ी भी खबरें आ रही थी, पूंजी जुटाने को लेकर 2.5% की गिरावट टाटा कंज्यूमर में भी देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व, नेस्ले, एमएनएम और एचयूएल में भी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो नतीजों के बाद आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा दबाव है। और कल काफ़ी अच्छी मजबूती भी थी, कंजम्पशन स्पेस में फोकस भी था। आज वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। हालांकि आप देखेंगे तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए, यह है रुझान बाजार पर। अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं। जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और प्रूडेंट ब्रोकिंग से प्रदीप होचंदानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। प्रदीप जी, कल बजट बड़ा इवेंट फाइनली अब वो ओवर हो चुका है, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी बना हुआ है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को, क्या सजेस्ट कर रहे हैं अभी इस समय बाजार में, किस तरह का ट्रेड लेने की राय देंगे? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सलाह दीजिए, क्योंकि अब एक्सपायरी भी इवेंट नजदीक आ चुका है। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी भी हम देखेंगे, तो उसके पहले किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे हिसाब से जिस तरह के टैक्सेशन के फ्रंट पे, इक्विटी टैक्सेशन के फ्रंट पे अनाउंसमेंट आया, उसके बाद जो रिकवरी देखी गई सेल ऑफ, इनिशियल सेल ऑफ के बाद, वो काफी कमेंडेबल थी। हमारे हिसाब से जो कल का लो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसीलिए रहेगा कि इसी के आसपास 34 डीए में जो हम इंपॉर्टेंट नियर टर्म सपोर्ट मानते हैं वो भी प्लेस्ड है। और साथ ही अगर बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, इन तीनों ही इंडेक्स का कल का लो देखे तो वो भी 34 डीएमए का एग्जैक्ट सपोर्ट इन्होंने लिया है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से 24,074 का लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मंथली चार्ट्स पे आरएसआई वगैरह की जो रीडिंग है, जो टेक्निकल इंडिकेटर हम क्लोजली फॉलो करते हैं, काफी ओवरबॉट है लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी। और इसी लेवल के आसपास अक्टूबर 2021 में जब ये इंडिकेटर पहुंचे पहुंचे तो वहां पे हमने एक 5-6 सेशन का करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज नेक्स्ट 5-6 महीने में देखा था। तो इस लिहाज से हम थोड़ा सा इस लेवल पे हमारे क्लाइंट्स को कॉशियस रहने की एडवाइस दे रहे हैं। इंक्रीमेंटल जो पैसा डालने की एडवाइस हम दे रहे हैं वो दो इंडाइसेस हमको ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। वो दो इंडाइसेस है, निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो अभी जो लेवल चल रहा है आईटी इंडेक्स का,
वो 2022 जनवरी में था, वो रफली वही लेवल है। तो इस पीरियड के दौरान निफ्टी इटसेल्फ 33% बढ़ा है, और जबकि इस पीरियड के दौरान निफ्टी आईटी इंडेक्स वर्चुअली फ्लैट है। तो हमारे हिसाब से जो मार्जिन ऑफ कंफर्ट है, वो रिस्क रिवॉर्ड है, वो आईटी इंडेक्स में बेटर है। और एफएमसीजी इंडेक्स में हमने जो इलेक्शन रिजल्ट आए थे, तो इस दौरान उसने एक ब्रेकआउट कंफर्म किया किया था, और तब से हमने हमारे क्लाइंट्स को इस पे ओवरवेट जाने की सलाह दी थी। वहां से एक अच्छा रनअप हमने जरूर से देखा है, और जिस तरह के ब्रेकआउट हमने आईटीसी में देखे हैं, एचयूएल भी हमको रिलेटिवली अच्छा लग रहा है। एक रिजल्ट के बाद उसका कूल ऑफ जरूर से आया है, पर चार्ट्स अच्छे हैं। तो हमारे हिसाब से एफएमसीजी इंडेक्स भी इस अगर जो ओवरबॉट मार्केट की बात करें, तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। स्पेशलिटी केमिकल तीसरा एक सेक्टर है जिसने पिछले 1.5-2 साल में अच्छा करेक्शन देखा है वेरियस रीजंस के चलते। तो ये 3 सेक्टर हैं जहाँ पे हमको रिलेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड दिखता है। बाकी सेक्टरल इंडाइसेस जहाँ पे एक अच्छा रनअप हमने देखा है, वहां से हम हमारे क्लाइंट्स को दूर रहने की एडवाइस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नरसिंहपुर से धीरज हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। धीरज, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या स्टॉक खरीदा है धीरज, किस रेट पर? मैडम मैंने एनएचपीसी खरीदा है 103 पे। ओके, परफेक्ट। तो इसकी क्या, मुझे बताते हैं इसका आगे का फ्यूचर। श्योर। कितना लंबा आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि मुनाफे में तो आप फिलहाल बैठे हैं, कोई रणनीति आपने यहाँ पर तय कर रखी है मैडम 1 साल कंडीशन, 1 साल, कम से कम 1 साल। चलिए, आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल व्यू है। गौरांग, आपके पास आऊँगी मैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सेक्टर को बूस्ट हो रहा है, बल्कि एनएचपीसी के साथ भी जो भी करार और ऑर्डर बुक है काफ़ी प्रॉमिसिंग। 1 साल का नज़रिया 103 की इनकी बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस भी अच्छी है, नज़रिया भी काफ़ी कंफर्टेबल है। क्या सजेशन होगा आपका? गौरांग, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो निजी तौर पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल जो घोषणाएं बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने की है ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, और जितनी भी कंपनियां ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कन्वेंशनल ऊर्जा उत्पादन की नीति हो, या फिर हाइड्रो हो, या फिर सोलार पावर हो, या फिर विंड पावर हो, इन सभी कंपनियों को मेरे ख्याल से आने वाले समय में काफी कुछ फायदा मिल सकता है, और बहुत बड़ी क्षमता विस्तार की भी योजनाएं कमोबन सभी कंपनियों के पास है। तो क्षेत्र अच्छा है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का है। और जिस प्रकार से अनुमानित हमें जो नीतियों में परिवर्तन हो रहा है सरकार की तरफ से, जहां तक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र का सवाल है, वो मेरे ख्याल से लंबी अवधि में सभी कंपनियों के लिए काफी सकारात्मक साबित होगा। तो कंपनी अच्छी है और इनका नजरिया अच्छा है, और क्षेत्र को लेकर के नीतियां भी काफी सुधर रही है। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है और इस क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया गौरांग जी का आता हुआ। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अजय शाह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजय शाह जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए किस शहर से बात कर रहे हैं? सभी गुड मॉर्निंग, नमस्कार साहब जी। मेरे पास जियो फाइनेंस के 130 से 340 में लिया हुआ है। 340 पे ना? ठीक है। हाँ, और दूसरा बीपीसीएल लिया हुआ है। ये किस भाव पे? 598 पे, और इसमें मुझको बोनस मिला है। 35 से लिया था, बाकी 35 बोनस मिला हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं? दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं। कितना समय? 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीना आप देख सकते हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीपीसीएल बोनस वाला भी फैक्टर है, और हालांकि ऊपरी स्तरों पर खरीदारी इनकी रही है। इसके अलावा अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें, वो तो अभी के भाव के आसपास ही है। ज़रा दोनों स्टॉक पर नज़रिया बताएं। 6 से 8 महीने तक ये इन स्टॉक्स में होल्ड कर सकते हैं। जी, पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। इसमें एक अच्छा रनअप देखने को मिला था फरवरी से लेके, जब ये करीबन 240 से इसमें उछाल आना शुरू हुआ था, और ये 395 तक गया था अप्रैल के टॉप पे। अब वहां से हमने 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन का फेज देखा है। अब जो चार्ट हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, उसमें एक 3-4 वीक मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर में आ रहा है, जो करीबन 319-320 के आसपास है। तो ये अगर लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इसको ओवरऑल एक ट्रेंड में मानेंगे। पर 34 वीक मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक होता है, तो फिर इसमें वीकनेस
प्रोमिनेंट होगी, इसमें फर्दर करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा जा सकता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है, हालांकि ऊपर के लेवल से करेक्शन जरूर से आया, पर इसको हम हेल्थी करेक्शन मानेंगे जब तक ये लेवल नहीं टूटता। तो 320 के एक वीकली क्लोजिंग के बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। ऑन द हायर साइड अगर ये 352 355 का रेजिस्टेंस जोन काट लेता है तो फिर ये 395 के जो टॉप्स बने थे इसको फिर से छू सकता है। तो हमारे हिसाब से ये होल्ड इसको करना चाहिए 320 के स्टॉप लॉस के साथ। बीपीसीएल की अगर बात करें तो ये काफी अच्छे रनअप हमने पीएसयू काउंटर्स और साथ ही ओएमसीज में देखा है, और इसमें भी एक अच्छे रनअप के बाद हम तीन चार महीने से इसमें कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं। अब इस कंसोलिडेशन का जो लोअर एंड है वो करीबन 278 280 के बीच में प्लेस्ड है। तो जब तक ये लोअर एंड नहीं टूटता कंसोलिडेशन का लोअर एंड, तब तक हम इसको एक स्ट्रॉन्ग काउंटर मानेंगे और होल्ड करने की एडवाइस देंगे। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जाना चाहिए। ऑन द हायर साइड इस कंसोलिडेशन का अपर एंड है जहाँ पे ये स्टॉक रिपीटेडली रेजिस्ट हो रहा है, वो करीबन 335 340 का रीजन है, और ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होना जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए। ये अगर हो जाता है तो फिर ये 400 रुपए के बड़े टारगेट की ओर बढ़ेगा। तो इसमें भी होल्ड की एडवाइस रहेगी 275 280 के सपोर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो आपके दोनों ही स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए बीपीसीएल और जियो फाइनेंशियल्स दोनों में। अब अगले दर्शक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं गुरु। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। हेलो जी नमस्ते। हाँ मैडम, मेरे पास वीबीएल स्टॉक है, लास्ट 1 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ। 605 मेरा एवरेज है जी। 25 स्टॉक है। क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ या प्रॉफिट बुक करूँ? समय दे सकते हैं अभी स्टॉक को और? हाँ मैम, आई कैन होल्ड फॉर अनदर 1 ईयर। ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं स्टॉक में। जी प्रदीप जी, वरुण बेवरेजेस में इन्हें और तेजी के लिए रुकना चाहिए क्या? 605 इनका एवरेज प्राइस है और वहां से स्टॉक काफी चल चुका है। हमने अगर स्टॉक का रनअप भी देखेंगे पिछले एक साल में करीब 24% की तेजी, 24-25% की तेजी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। मौजूदा स्तर पर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्हें या फिर और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन है। चार्ट के नजरिए से देखें तो 2016 में ये लिस्ट हुआ था, वो उसका इकलौता साल था जब ये नेगेटिव इसने लिस्टिंग से वो थोड़ा सा नीचे बंद हुआ था उस साल। उसके बाद हर साल ये इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 2017 से लेके अब तक। और अगर मैं इसके मंथली चार्ट्स देखूँ तो थोड़ा सा ये ओवरबॉट लग रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी ये कंफर्म कर रहा है। तो हमारे हिसाब से इसमें दो अभी कोई वीकनेस कंफर्म नहीं हुई है, पर अगर ये अपने जो 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज के सपोर्ट 1500 के आसपास है वो ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक करेक्शन का दौर सेट इन हो सकता है या फिर 1420 के नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जा सकता है। तो कंसिडरिंग कि इसमें मल्टी ईयर एक रनअप देखने के बाद मंथली चार्ट्स पे थोड़े से नेगेटिव डाइवर्जेंस बने, सोचे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस हम जरूर देंगे। और फिर अगर ये करेक्शन के दौर में नीचे आता है तो 1420 के सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। वो ब्रेक करता है तो फिर इसका लॉन्गर टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा। तो फॉर द टाइमिंग इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है क्योंकि, तो इनके लिए एडवाइस रहेगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बाकी की पोजीशन में 1420 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जाए। ठीक है, तो ये है सलाह वरुण बेवरेजेस पर आपके लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी बचे हुए स्टॉक्स के साथ आप होल्ड करके जा सकते हैं। है आपको ऑप्शंस के चैंपियन बताने का। मेरे साथ ये सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, मॉर्निंग, बताइए क्या है आपकी कॉल्स आज की आपकी? जी गुड मॉर्निंग। देखिए ऑप्शंस के हिसाब से एमजीएल पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टार्ट ऑफ द मंथ अगर हम देखें तो पूरा कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन एक कंसोलिडेशन में उसने 1650 से 1700 के उसके जो लेवल्स है, सपोर्ट जोन है, उसने होल्ड करके आज एक अगेन रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं कि वो वापस से स्टॉक में आ रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये 1900 तक भी जा सकता है। तो एमजीएल का अगस्त सीरीज का
1800 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। करंटली 62 के आसपास है। 30 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 130 तक के देख रहा हूँ। और राइट अमित, एमजीएल में आप कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं लगभग 62 रुपये पर, लक्ष्य 30 होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगभग 130 का रखने की सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को आज ऑप्शंस के चैंपियन पर अपनी राय दी। और लगे हाथों हुए एक रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम की ज़्यादा यहाँ पर संभावना होती है, लिहाजा आपको बहुत सोच समझ कर इसमें ट्रेड करना चाहिए। झारखंड से हमारे दर्शक ब्रिजेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। जी मैडम मेरे पास BEL के 75 शेयर हैं। ओके, 321 रुपए का भाव। 321 कहा आपने? ठीक है, BEL का। हाँ BEL 321 है ना? हाँ 321 पे है मैडम, 25 पे। परफेक्ट। और कितना समय मैडम 2 साल से मैं वो किया हूँ, रखना चाहता हूँ। और BPCL पे भी है मैडम, 1% BPCL पे है। ठीक है, फिर 50 से 311 के रेट। BPCL आपने किस रेट पे लिया है? 311। 311। जी मैडम। दोनों में ही आपका नजरिया लंबा होगा? हाँ जी जी, लगभग 2 साल का मैं सोच सकता हूँ। लगभग 2 साल का नजरिया, ठीक है। गौरांग, नजरिया लंबा है, लेकिन आपके कवरेज में दोनों में से कौन से स्टॉक होंगे जिन पर आप बात कर सकते हैं? दोनों पर ही बात कर सकता हूँ कविता, क्योंकि कवरेज दोनों पर ही है जी। और कल बजट के पश्चात मेरे ख्याल से जो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन किया गया, लोगों को उम्मीद थी कि शायद आवंटन थोड़ा बहुत और ज्यादा होगा, लेकिन जो भी आवंटन हुआ है मेरे ख्याल हमारा ये मानना है कि वो पर्याप्त है। और ये भी बता रहे हैं कि इनका नजरिया दोनों ही कंपनियों में लंबी अवधि के लिए, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, तो पहले तो निश्चिंत होकर के बने रहें। और 300 के नीचे अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में गिरावट आती है तो ये और जोड़ सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है। और उसी तरीके से BPCL में भी मेरे ख्याल से जो मौजूदा स्तर है वहां से अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो हम इनको लंबी अवधि के लिए जोड़ने की राय देंगे। तो BEL पे और आपको स्टॉक पे ये राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। सोनम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश से। सोनम गुड मॉर्निंग। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से बात कर रही हैं? सोनम, आवाज पहुंच रही है आपको? जी 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 सर। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अरुणाचल प्रदेश टूटिंग सर। अरे वाह, आपकी आवाज से लग रहा है कि ठंड है काफी वहां पे। हाँ जी सर, यहाँ इतना ठंड नहीं है सर, नॉर्मल है अभी तो। अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है और किस भाव पे आपने अपने स्टॉक को लिया हुआ है? जी सर, मैंने चैम प्लस सनमार में लिया था आपका, ये 18 हाउस स्वदेश है ना सर? हाँ हाँ, यहीं से मतलब प्रोग्राम देख के लिया था सर। ठीक है, किस भाव पे लिया था आपने? 601 का भाव में लिया था सर। ओके, तो 36 शेयर है सर। ओके 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 ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने आगे फॉलोअप नहीं किया होगा इस स्टॉक में, क्योंकि आमतौर पे हम वक्त वक्त पे रणनीति बताते रहते हैं। फिलहाल आपके भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक, लेकिन आपको बेहतर रणनीति बताने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, 601 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और मुझे लगता है कि उस वक्त आगे की रणनीति शायद वो ट्रैक नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए फिलहाल ऊपरी स्तरों पे हैं। कैम्प्लास सनमार, क्या रणनीति बन रही है? 531 के भाव पे अभी चल रहा है। महीने की शुरुआत में एक स्टीप अपमूव देखने को मिला था और ये करीबन 4-5 सेशन में ही 457 से लेके 633 तक उछला था और 14 जून को इसने ये हाई बनाया था और फिर वहां से ये एक करेक्शन के फेज में है। पर हमारे हिसाब से ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका अभी भी पॉजिटिव है। ऑन द लोअर साइड जो हम मेजर सपोर्ट जोन वॉच आउट करेंगे वो 500 से लेके 490 का रहेगा। यहाँ पे इसके वेरियस मूविंग एवरेजेस जो कि 20 वीक और 34 वीक मूविंग एवरेज का क्लस्टर प्लेस्ड है, तो ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो ये फिर एक डाउन ट्रेंड में जाएगा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे, तो इसको अभी भी होल्ड करने की एडवाइस देंगे। ऑन द हायर साइड 555 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो फिर ये 634 के जो टॉप जून में बने थे उसको टेस्ट कर सकता है पहले तो। और ओवरऑल जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में जैसे स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का जिक्र किया कि ये एक सेगमेंट है वो 2-2.5 साल के करेक्शन के बाद हमको लगता है कि बॉटम आउट हो गया है,
तो अगर लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव लें तो कैम्प्लास सनमार्क का लिस्टिंग के बाद का हाईएस्ट रेट 826 का है। तो 1-1.5 साल का या 2 साल का नजरिया लें तो वो लेवल भी पॉसिबल है। तो सपोर्ट जोन की जिस सपोर्ट जोन की भी मैंने बात की 500 से लेके 490 का, इसी को ध्यान में रख के इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह कैम्प्लास्ट सनमार्क पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और मंदसौर से हमारे साथ प्रांजल जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रांजल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास में अडानी टोटल गैस है 1250 के रेट के 50 शेयर जी नमस्ते। और एचसीआई लैंड एसेट है मैम 100 शेयर 108 रुपए के मैम। तो इसमें जरा जानना चाह रहा था मैम आगे क्या करूं। दूसरा स्टॉक एक बार वापस से रिपीट करेंगे। एससीआई एचसीआई लैंड एसेट मैम। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैम लैंड एसेट करके एक शेयर है जो मैम 198-99 रुपीज करीब चल रहा है मैम। किस अच्छा, और आपने किस लेवल पर लिया है? 108 पे मैम। अभी इसका 108 का हाई बनाया था मैम इसने, तो वहीं पे लिया है मैम मैंने। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग आप राय दीजिए इन्हें। पहले तो अदानी टोटल गैस पर बात कर लेते हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास, 1250 पर लिया था और स्टॉक में नुकसान में है फिलहाल। ये क्या करें अदानी टोटल गैस में? देखिए बाजार में गिरावट आई है पूजा, तो मेरे ख्याल से शेयरों में भी गिरावट आएगी जिस प्रकार से बजट को लेकर के। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जो भी कंपनी फॉसिल फ्यूल या फिर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस या फिर बायो नेचुरल गैस वगैरह में कामकाज करती है, उनका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। और खपत को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में खपत बढ़ने वाली है। जैसे जैसे तरीके से जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का ढांचा है उसमें सुधार होगा और बहुत सारी उपलब्धियां खड़ी की जाएगी। अडानी टोटल गैस पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और नीतियों के आधार पर कामकाज अच्छा हो सकता है। एससीआई लैंड पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।